नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग सीटेट 31 जनवरी 2021 पेपर फर्स्ट ईवीएस के प्रश्नों को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 है, ईवीएस में मानचित्रण कौशल। ऑप्शन ए है रिकॉर्डिंग कौशल को विकसित करता है। ऑप्शन बी है स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है। ऑप्शन सी है लैंडस्केप खींचने के कौशल को विकसित करता है। ऑप्शन डी है पूर्वानुमान और गणना के कौशल को विकसित करता है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 62 है, कक्षा 5 के समयन आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करते हैं। मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय हो सकता है। ऑप्शन ए है माता पिता से बात करें और उन्हें सलाह दें। ऑप्शन बी है उसे वैकल्पिक और आसान गृह कार्य दें। ऑप्शन सी है उसकी कठिनाई का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें। ऑप्शन डी है किसी दूसरे बच्चे को उसकी कक्षा के कार्य को पूरा करने में मदद करें। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है, उसकी कठिनाई का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें। क्वेश्चन नंबर 63 है, मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए विषय पर एक वाद विवाद का आयोजन किया। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद की आयोजन का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन ए है वह आधुनिक वाहनों के उपयोग के लाभों पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। ऑप्शन बी है यह इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोणों की सराहना करना चाहती है। ऑप्शन सी है वह पूरी तरह से परिवहन में डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। ऑप्शन डी है यह छात्रों के विचारों को जानने और उन्हें सही करने में मदद करेगा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। कुछ हजार वर्ष पहले भारत में तालाबों के निर्माण की अल-बिरूनी के अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 के ईवीएस के पाठ्य पुस्तक में एक अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद को शामिल करने का क्या उद्देश्य होगा? कथन दिया हुआ है, यह इतिहास के स्रोतों की पहचान करने में शिक्षार्थियों की मदद करता है। कथन बी है, यह शिक्षार्थियों को उनके अवलोकनों की रिकॉर्डिंग में सुधार करने में मदद करता है। कथन सी है, यह शिक्षार्थियों को कुछ हजार वर्ष पहले भारत में मौजूद तकनीक की सराहना करने में मदद करता है। कथन डी है, यह शिक्षार्थियों को इतिहास में साक्ष्य की भूमिका की सराहना करने में मदद करता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। कथन ए, सी और डी सही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है। ऑप्शन ए है शिक्षार्थी केंद्रित उपागम का पालन करने और संकल्पनाओं की अधिक संख्या का परिचय देने में। ऑप्शन बी है दी गई सूचनाओं और विवरणों से सीखने में। ऑप्शन सी है पाठ्यचर्या के भार को कम करने और विशिष्ट प्रकरणों को पेश करने में। ऑप्शन डी है पाठ्यचर्या को भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकतापूर्वक सिखाने में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है? ऑप्शन ए है समानता के प्रति सरोकार। ऑप्शन बी है अवधारणा मानचित्रण। ऑप्शन सी है सहयोग और ऑप्शन डी है न्याय के प्रति सरोकार। यहाँ ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा, अवधारणा मानचित्रण। फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है नियमों के पालन के बढ़ावा देने के लिए। ऑप्शन बी है कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ावा देने के लिए।
ऑप्शन सी है अनुशासन को बनाए रखने के लिए, ऑप्शन डी है ध्यान खींचने के लिए, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि में जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हों। निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप उपरोक्त कार्य के लिए ठीक रहेगा? ऑप्शन ए है उचित एवी साधन के लिए स्मार्ट कक्ष का उपयोग करना, ऑप्शन बी है नज़दीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना, ऑप्शन सी है कौशलों के प्रदर्शन के लिए समुदाय से संदर्भ व्यक्तियों को आमंत्रित करना, ऑप्शन डी है समूह चर्चा को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है उचित एवी संसाधन के लिए स्मार्ट कक्ष का उपयोग करना। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 69 है, इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है? ऑप्शन ए है ये शिक्षार्थियों को स्वतंत्र बनाने में सहायता करते हैं, ऑप्शन बी है ये शिक्षार्थियों को प्रतिस्पर्धी बनाने में सहायता करते हैं, ऑप्शन सी है ये मनोरंजक संसाधन उपलब्ध कराते हैं, ऑप्शन डी है ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तोरांग का अर्थ है जंगल? ऑप्शन ए है मिजोरम, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी है असम, ऑप्शन डी है उड़ीसा, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है झारखंड का। क्वेश्चन नंबर 71 है, आपका घर x पर स्थित है तथा आपका विद्यालय y पर स्थित है। यद्यपि आपका विद्यालय ठीक सामने है परंतु बीच में व्यस्त राजमार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते, अतः पहले आप ठीक दक्षिण में 125 मीटर दूर जाते हैं, फिर ठीक पूर्व में 100 मीटर लंबा सुरंग पार करते हैं और अंत में आप ठीक उत्तर में 125 मीटर पहुंचकर y पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं। y पर विद्यालय के सापेक्ष x पर आपका घर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। हम लोग इसको सॉल्व करके देख रहे हैं। फ्रेंड्स पेपर पे हम लोग ऊपर की ओर उत्तर दिशा मानते हैं, नीचे की ओर दक्षिण दिशा मानते हैं, राइट साइड पूर्व दिशा और लेफ्ट साइड पश्चिम दिशा। प्रश्न में दिया हुआ है x पर हमारा घर स्थित है और x के सापेक्ष y पर ठीक सामने हमारा विद्यालय है। x से हम लोग दक्षिण की तरफ 125 मीटर चलते हैं, फिर वहाँ से हम लोग पूर्व की तरफ 100 मीटर चलते हैं, उसके बाद वहाँ से हम लोग उत्तर की तरफ 125 मीटर चलते हैं और y पर अपने विद्यालय पर पहुंच जाते हैं। y के सापेक्ष हमारा जो घर है वो पश्चिम दिशा में पड़ेगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, इसे व्यापारी हमारे देश में लाए थे। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है दक्षिण अमेरिका से। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 73 है, कोई लड़का नागरकोइल से मड़गांव जाने के लिए 4 जून 2020 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ। यह रेलगाड़ी 22:30 बजे नागरकोइल से चली और 6 जून 2020 को 4:30 बजे मड़गांव पहुंची। यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी ने 1145 किलोमीटर दूरी तय की तो रेलगाड़ी की औसत चाल लगभग क्या थी? इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। आइए हम लोग इसको देखते हैं। फ्रेंड्स 4 जून 2020 से 10:30 PM से 5 जून 2020 तक 10:30 PM तक वो 24 घंटे यात्रा तय किया और
1 घंटे 30 मिनट 5 जून को और तय किया, और 6 जून को 4 घंटे और 30 मिनट 4:30 AM तक यात्रा किया। पूरा समय 0, 6 और 4, 1, 5 और 4, 9 और 2 यानी 29 घंटे 60 मिनट, यानी 60 मिनट में 1 घंटे और हुए, यानी कि पूरे 30 घंटे रेलगाड़ी को। दोस्तों, रेलगाड़ी द्वारा तय दूरी 1145 किलोमीटर है। रेलगाड़ी की औसत चाल बराबर हम लोग जानते हैं दूरी बटा समय। 1145 किलोमीटर दूरी और बटा समय जो दिया है 30 घंटा लगे, जिसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो 38.166 आएगा, यानी कि 38.5 किलोमीटर प्रति घंटा रेलगाड़ी की चाल होगी। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। नीचे दिया गया कौन सा कथन मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में सही नहीं है? ऑप्शन ए, छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मधुमक्खियां होती हैं। ऑप्शन बी, छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियां होती हैं। ऑप्शन सी, प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। ऑप्शन डी, नर मक्खियां छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 75 है, हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था? ऑप्शन ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, ये हम लोग को पता है। क्वेश्चन नंबर 76 है, पौधों के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए। कथन ए है पौधों को सहारा देना, सही बात है। कथन बी है ह्यूमस प्रदान करना। कथन सी है भोजन संचित करना और भंडारित करना। कथन डी है पानी और खनिजों को अवशोषित करना। पौधों को सहारा देता ए, बी, सी और सही है। ह्यूमस जो होता है वो बाहरी वातावरण से पौधों को प्राप्त होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। कथन ए, सी और डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है? ऑप्शन ए, मणिपुर। ऑप्शन बी, चंडीगढ़। ऑप्शन सी, लद्दाख। ऑप्शन डी, जम्मू और कश्मीर। ऑप्शन सी, डी और बी ये संघ शासित प्रदेश है, और ऑप्शन जो ए है मणिपुर ये एक राज्य है भारत का। क्वेश्चन नंबर 78 है, निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल पेट्रोलियम के उत्पादक हैं? ऑप्शन ए, गुजरात और तमिलनाडु, ये 2 राज्य पेट्रोलियम के बहुत बड़े उत्पादक हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है, निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकने में योग्य होते हैं। ऑप्शन ए है कौवा, चील, बुलबुल। ऑप्शन बी है बाज, चील, गिद्ध। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। पोचमपल्ली भारत के दक्षिणी राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं, के लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा अब किस राज्य का भाग है? ऑप्शन ए, तेलंगाना। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। ऑप्शन ए, आंवला, बंद गोभी, टमाटर। ऑप्शन बी, बंद गोभी, आंवला, पालक। ऑप्शन सी, गुड़, आंवला, टमाटर। ऑप्शन डी, आंवला, पालक, गुड़। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 82 है, निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किए और यह पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने या खुरदरे, लंबे या बौने, पीले या हरे आदि? ऑप्शन ए है जॉर्ज मेस्टल। ऑप्शन बी है चार्ल्स डार्विन। ऑप्शन सी है डॉक्टर MS स्वामीनाथन। ऑप्शन डी है ग्रेगर जॉन मेंडल।
यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। हम लोगों ने 10th क्लास में ही इसको पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 83 है, नीचे दिए गए किस एक राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं? ऑप्शन ए असम बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर जो गुजरात की राजधानी है और पटना जो बिहार की राजधानी है की दिशाएं क्रमशः हैं? ऑप्शन ए उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन बी दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व, ऑप्शन सी दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन डी दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 85 है, आप एक एकीकृत एवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे? ऑप्शन ए है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए अलग अध्यापकों का प्रबंध करेंगे, ऑप्शन बी है पर्यावरण विज्ञान के लिए अलग अध्यापक का प्रबंध करेंगे, ऑप्शन सी है एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्र को मिलाएंगे, ऑप्शन डी है अलग योजनाओं में सभी विषयों को अलग करेंगे, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 86 है, निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है? ऑप्शन ए चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 87 है, उपाख्यान अभिलेखों में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए? कथन ए है मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना, कथन बी है निर्णय वाले कथनों को लिखना, कथन सी है मजबूतियों और कमजोरियों की पहचान करना, कथन डी है बच्चे की रुचियों और संबंधों आदि की पहचान करना। ऑप्शन ए है ए बी और सी, ऑप्शन बी है ए सी डी, ऑप्शन सी है ए बी, ऑप्शन डी है सी और डी। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा, ए बी और सी कथन सही है, डी गलत है। क्वेश्चन नंबर 88 है, स्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। स्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए है केवल लड़कों से ही प्रतिदिन कक्षा को साफ करने को कहना चाहिए, ऑप्शन बी है एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करें जो ऑटो चालक हैं, ऑप्शन सी है रूढ़िवादी मॉडलों को छात्रों को प्रस्तुत करें, ऑप्शन डी है विभिन्न प्रकार के कार्यों के फ्लैश कार्ड दिखाएं, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। चूँकि ऑटो चालक पुरुष ही होते हैं इसलिए एक छात्र की मां को बुलाएं और कक्षा में सभी छात्रों को बताएं कि लैंगिक समानता के कारण औरतें भी ऑटो चालक हो सकती हैं, औरतें भी ऑटो चालक हो सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है, पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा। पुनीत चाहता था ऑप्शन ए अच्छे ड्राइंग कौशलों वाले शिक्षार्थियों की पहचान करना, ऑप्शन बी पाचन क्रिया पर शिक्षार्थियों का मूल्यांकन करना, ऑप्शन सी परीक्षण करना कि शिक्षार्थी नामांकित आरेख बना सकते हैं या नहीं, ऑप्शन डी पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना। यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। पुनीत चाहता था पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों को विचारों को प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है? ऑप्शन ए इसको छात्रों की प्रगति की निगरानी करनी है, ऑप्शन बी बच्चे के सीखने की कोई भी जानकारी रचनात्मक आकलन में मदद कर सकती है, ऑप्शन सी रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी चाहिए, ऑप्शन जानकारी अधिगम को सुदृढ़ करने के लिए यह अध्यापक को समय पर कार्रवाई करने में मदद करता है। प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी चाहिए, राइट आंसर है अधिगम को सुदृढ़ करने के लिए यह अध्यापक को समय पर कार्रवाई